मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम दो चरों का रैखिक समीकरण अध्याय 2 कक्षा 10वीं का अध्ययन करेंगे। आप अगर मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोगों को आगे का एपिसोड अच्छे से समझ में आए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार बने हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। और पूरा वीडियो को देखने के पश्चात अगर आपको लगता है कि कुछ काम का है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, इससे हम लोगों का मनोबल बनता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण में एक प्रश्न को लेकर के चलते हैं कि हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की संख्या जो है 180 है। यहाँ पर देखिए हम लोग इस पर समीकरण भी बनाएंगे और हल भी करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की संख्या 180 है। यानी कि यदि हम हिरणों की संख्या x ले लें और सारस पक्षियों की संख्या y ले लें तो आप सामान्य सी बात है, इसको जान रहे हैं, दोनों का योग कितना है 180 है, परंतु खाली पैरों का। तो पैरों में हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, हिरण के पैर होते हैं वह 4 पैर होते हैं और सारस के पक्षी के पैर जो होते हैं 2 होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हिरण के पैर 4 होते हैं और हिरण को हमने x लिया है, ये इसलिए 4x हो जाएगा, और सारस पक्षी को y लिए हैं और संख्या 2 है इसलिए यहाँ पे 2y हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 4x और 2y का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अब इसको हम चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे 2 से भाग दे देने से क्या हो जाएगा 2x धन y बराबर 90। अब यहाँ पर y बराबर हम लोग ले लेते हैं 90 ऋण 2x। ये हमारे लिए एक समीकरण हो गया जो सारणी बनाएगा हमारे लिए और सारणी बनाने में हेल्प करेगा। इसी तरह से इसका दूसरा कंडीशन देख लीजिए। अब यदि हिरणों की आँखों की संख्या, यहाँ पर देखिए हिरणों की आँखों की संख्या और सारस की आँखों की संख्या 120 है, ये हमको प्रश्न से प्राप्त है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा आँखों की संख्या 2 होती है, ठीक है, और हिरणों की आँखों की संख्या कितनी हो जाएगी। हिरण को हम लोग x लिए हैं और आँखों की संख्या 2 होता है, ये 2x हो गया। और सारस के भी आँखों की संख्या 2 है और सारस को हम लोग y लिए हैं और दोनों मिला करके कितना होना चाहिए हमारा 120 होना चाहिए। इसको भी हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो x धन y बराबर 60 हो जाएगा। और इस तरह से y बराबर हमारा 60 माइनस x हो जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, दूसरा कंडीशन का। इससे हमको भी एक सारणी मिलेगा। दोनों सारणियों का उपयोग हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण को हल करने में करेंगे कि इसके सारस और हिरण की संख्या कितनी है ये जानने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस सारणी पर चलते हैं जहाँ पे हिरण और सारस हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो x और y डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग x के विभिन्न मानों को परिवर्तन करते जाएंगे और इससे y के मान हमको मिलते जाएंगे। x के मान को हम लोग यहाँ पर देखिए 90 के साथ में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 10, 20, 30, 40 रखते जाएंगे। तो 10, 20, 30, 40 रखने से हमको ये y का मान जो है छोटा थोड़ा सा होते जाएगा, अन्यथा बहुत बड़ा बड़ा होगा। जैसे 1 रखेंगे तो 88 हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा अंकों का उपयोग करेंगे। x के मान को 10 लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x के मान को हमने 10 लिया तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 90 ऋण 20 बराबर 70। इस तरह से हम लोग y का दूसरा मान निकाल सकते हैं। 90 ऋण 2 और x का मान 20 लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 20 दूनी 40 कम कर देने से यहाँ पर 50 हो जाएगा। 2 गुणित 30 बराबर 30 दूनी 60, 90 में से 60 गया तो 30। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या आ रहा है, उसी के अनुपात में आगे लेते चलते हैं। तो हमको बिना हल किए भी जान सकते हैं। देखिए कैसे जानेंगे, y का वैल्यू कितना आ गया 10 पर 70 आ गया, 20 पर कितना आया देखिए ठीक से, यहाँ पर 50 आ गया। यहाँ 20-20 का अंतर आते जा रहा है। 30 पर कितना आ गया 30 आ गया। 40 पर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए डिक्रीज होते जा रहा है नीचे y का मान 50, 70, 30, 10 आ जाएगा। स्वाभाविक है क्योंकि 40 दूनी 80, 90 में से गया। और इसके बाद लेंगे तो ऋणात्मक मान आएगा जो कि हमको ज़रूरत नहीं है।
ऋणात्मक मान के लिए हम लोगों को यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको धनात्मक मान तक ही लेंगे और 4 मान ऐसे भी किसी भी सरल रेखा को बनाने के लिए पर्याप्त होता है, ये 4 मान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग दूसरे सारणी जो हमको प्राप्त है उसके आधार पर हम लोग अब दूसरा सारणी बना लेते हैं। हमको जो दूसरा समीकरण प्राप्त है उस आधार पर यहाँ पर भी आप लोग ले सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर y। x और y के मान हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर x का मान यहाँ भी 10, 20, 30, 40 लेते हैं। देखिए यहाँ पर x का मान 10 लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर 10 लेने से y बराबर 60 ऋण 10 बराबर 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। x बराबर 20 ले लेते हैं तो y का मान कितना मिल जाएगा, 60 ऋण 20 बराबर 40। ठीक है, तो यहाँ 20 लेने से यहाँ 40 आया। इधर 10-10 बढ़ते जा रहा है तो इधर 10-10 कम होते जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे 30 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। यहाँ पे 40 लेते हैं तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे 50 लेते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं कि हमारी जो सारणी बनी हुई है उस सारणी का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उस बात को ध्यान में रखिए कि 10 और 50 के बीच में ही है। यहाँ पर भी 10 और 70 के बीच में है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा x अक्ष y अक्ष उस बात को ध्यान में रखते हुए ग्राफ बनेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक x एक्सिस बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, चूँकि ऋणात्मक वैल्यू का कोई यहाँ पे महत्व नहीं है, मैंने लेना ही नहीं है, तो यहाँ पर धनात्मक वैल्यू को लेकर के हम लोग ये इस तरह से ये x अक्ष का एक लाइन खींच लेते हैं और इस पर y अक्ष का भी एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। यहाँ पर देखिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट है 0, इसके निर्देशांक 0, 0 हैं यहाँ पर, और हम लोग सारणी 1 के अनुसार रैखिक समीकरण ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 चरों का रैखिक समीकरण लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी लाइन वाला जो समीकरण होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे अपने आप बनते जाएगा जब हम ग्राफ का उपयोग करते जाएंगे। हम लोगों को दोनों टेबल को रखना पड़ेगा सामने में। पहले समीकरण के लिए पहला सारणी का उपयोग करेंगे और एक लाइन खींचते जाएंगे। उससे पहले हम इसको दर्शा देते हैं। देखिए यहाँ पे इधर 50 तक ले लेते हैं और y अक्ष में 70 तक है, तो इसको हम लोग 70 तक ले सकते हैं। ये देखिए ये, तो हम यहाँ पर पहले समीकरण के लिए x बराबर 10 तो y बराबर 70 ये हम लोग यहाँ पर ड्रा करेंगे। x बराबर 10 ले लिए तो ये y अक्ष में कहाँ तक जाएगा, 70 तक जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ये y अक्ष में 70 तक ये चला गया। और इस पॉइंट को हम पहले भी इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे कि ये पॉइंट आ रहा है, जैसे कि दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा, 20 पे 50 आ रहा है, तो इधर 20 और इधर 50 कैसे आया, ये आप लोगों को ये लाइन ड्रॉ हो रहा है, इसको देखते रहिए। ये आया इधर से 50 तक पहुँचाया और इधर से 20 तक पहुँचाया, एक्स एक्सिस में 20 तक ये जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। 30 का 30 पे है, तो यानी कि x अक्ष से 30 इंडिकेट और y अक्ष से 30 इंडिकेट x अक्ष की ओर। तो इस तरह से ये पॉइंट मिलता है हमको। इस आगे देखते हैं यहाँ पर 40 पर 10, x एक्सिस में 40 डिस्टेंस पर यह आगे बढ़ेगा ये, और यहाँ पर 10 पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, y एक्सिस में 10 तक ले जाना है, यहाँ पर x एक्सिस में अभी 40 तक ले जाएंगे। इस तरह से ये पॉइंट भी हम लोगों को मिल गया ये। अब क्या करेंगे हम लोग, इन सारे पॉइंटों को जो इसके निर्देशांक हैं उसको भी हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो इसके निर्देशांक को दर्शाने के लिए देखिए हमारा 10 और 70 का निर्देशांक है ये, तो इसको 10 और 70 लिखेंगे। सबसे पहले x एक्सिस का लिखेंगे, फिर ये 20 और 50 का है, और ये 30 और 30 का है, और ये 40 10 का है। इस तरह से इसके निर्देशांक हो गए। सारे पॉइंट को हम अब मिला देंगे इस पर। इस तरह से ये लाइन हमको प्राप्त होता है। ये पहले सारणी के अनुसार बना हुआ समीकरण का रेखा है। दूसरी बात, जब हम इसको दूसरे सारणी का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से इसको हम दूसरी सारणी के लिए उपयोग करते हैं और इसको हल करते हैं। तो दूसरी सारणी के लिए x बराबर 10 लेंगे तो y बराबर 50 है। इस बात पर ध्यान देखिए, x बराबर 10 मैं यहाँ से लेते जा रहा हूँ। देखिए x का वैल्यू 10 से लेते जाते हैं
और y का वैल्यू आता है यहाँ पर 50 तक चलेगा और ये इधर इस साइड में 10 तक चलेगा। इसी तरह से 20 पर 40, x अक्ष पर 20 लेंगे तो y अक्ष पर 40 लेंगे, ये पॉइंट मिलेगा। अब इसको हम चाहें तो इसी तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं, चूँकि इधर से दर्शाया हुआ है तो चाहें तो इधर से अलग से फिर से कर सकते हैं। ये हो गया 30-30 का। और उसके बाद है x अक्ष पर 40 लेने से y अक्ष पर 20 आता है और इस पर देखिए 20 से चलेंगे। मैंने इसको बिना डाट वाले से किया है, केयरफुली देखते रहिए। ये इसी तरह से 50 पर 10 है तो यानी कि ये पॉइंट आएगा, सीधी सी बात है। ये इधर से 50 और इधर से 10। अब आप लोगों को ये मिल गया। इसके भी निर्देशांकों को आप यहाँ पे दर्शा दीजिए। इस तरह से दर्शाना है जैसे कि इसका 10 और 50, 10-50 का निर्देशांक है ये। इसको दूसरे कलर में ले लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से डिफरेंस कर सकें। ये 10-50 का हो गया। ये वाला कितना है 20-40 का हो गया। यहाँ पर कितना है 30-30 का है। यहाँ पर कितने का है 40-20 का है। और ये वाला कितना है 50-10 का है। इस तरह से सारे निर्देशांक भी लिखा गए। अब क्या करेंगे, उन पॉइंटों को मिला देंगे जो हमारे सेकंड ग्राफ के लिए कार्य कर रहा है। अब इसको लेकर के चलते हैं हम लोग। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 30-30 जो है यह दोनों रेखा का कटान बिंदु है और यही इसका हमारा उत्तर होता है। तो यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से यहाँ पर कि ये जो हमने लिया था इसका क्या मिला हमको, कटान बिंदु 30-30 मिला। यानी कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का कटान बिंदु क्या मिला 30-30। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू कितना है 30 है और y का वैल्यू कितना है 30 है। यानी कि हमारे पक्षी हिरण और सारस हमारे हिरण हैं 30 ठो और सारस हैं 30 ठो। इस प्रकार से हमारे संख्या प्राप्त होता है और हम इस प्रश्न को अच्छे से कर लेते हैं। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को लिखा कीजिए। इसका आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर के रूप में है ये। तो यही कटान बिंदु जो होता है इसका हल होता है। अगर हम x और y के मान को समीकरण में भरेंगे तो ये पूर्ण रूप से उसको संतुष्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये आलेखी विधि से हम लोग इसका हल निकालने का जो है दो चरों का रैखिक समीकरण का उपयोग आलेखी विधि से हल करके इनके मान को निकाल सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और अच्छे से कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आप अपनी सुझाव भी भेज सकते हैं और इस तरह से अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।